जय श्री राम जी। चलते चलते पहुंच गए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड में। 190 दोहे तक हमने कल पढ़ा था। विगत विषाद निषादपति सबहि बड़ायु शाहो, सुमिर राम माग्यो तुरत तरकस धनुष सुनाहु। अर्थात निषाद राज जी है ना, जब उन्होंने देखा है भरत जी को सेना के सहित आते, तो विषाद आ गया है उनको फिर से कि ये क्या प्रभु राम को मारने के लिए आ रहे हैं। तो एकदम से अपने सारे समाज को, अपने सब को इकट्ठा करके कहते हैं, चलो हम सब तैयारी करो युद्ध की, हम सब भरत जी से युद्ध करेंगे और उनको इस गंगा के पार ही नहीं जाने देंगे प्रभु राम के पीछे। और अगर हम मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर हम जीवित बच गए तो प्रभु के सच्चे सेवक कहलाएंगे। दोनों ही हाथों में हमारे लड्डू है। और ऐसा कहते कहते एकदम से बड़े जोश में आकर अपने सैनिकों को बोलते हैं कि जाओ लेकर आओ मेरा तरकस धनुष और कवच, और चलो जल्दी से चलते हैं। कि कैसे ये भरत जी, उन्होंने सोचा कि राम वन में है और मैं जाकर उनको सेना लेकर आए हैं उनको समाप्त करने के लिए। ये सोचकर कैसे देखो भगत कैसे तैयार है, फटाफट हो रहे हैं तैयार। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कैसे फिर उनको पता चलेगा और मिलते हैं दोनों भगत तो क्या उनकी हालत होती है। हाँ जी, पढ़ेंगे आशु जी आप। बेगहु भाई हूँ सजहु संजो, सुनि रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहि सहर्षा, एक ही एक बड़ा वही करषा। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचि रारी। सुमिरि राम पद पंकज बनहि, भांति बांधि चढ़ाई न धनहि। अंगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही, परसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन मनहु छिति छाड़े। निज निज साजु समाजु बनाई, उहराउत ही जोहरी जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। भायहु लाभहु तोख जनी, आजु काज बड़ मोही। सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होय। सियावर राम जय जय राम। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटुक बिनु भट बिनु भोरे। जीवत पाउन पाछे दरही, रुंड मुंड मय मेदिनी करही। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहे उपजाऊ जुझाऊ डोलू। एतना कहत छींक भई बाए, कहे सगुनियहुन खेत सुहाए। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलियन होई हिरारी। राम ही भरतु मनावन जाही, सगुन कहई हस विग्रह नाही। सुनि हुहु कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा। भरत सुभाउ सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। गहु घाट भट समट सब, लेऊ मरम मिलि जाई। बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस अब करिहउँ आई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निषाद राज जी ने कह दिया है सबको तैयारी करो, और देखो तुलसीदास जी ना कितना सुंदर भाव से उनकी तैयारियां बता रहे हैं। कहते हैं निषाद राज जी, जल्दी करो सब सामान सजाओ और कायरता मत लाना मन में। सबके सब तो ये सुनते ही
कि प्रभु राम के लिए हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो तैयारियां करने लगे। फटाफट उत्साह से भर गए हैं सब। और निषाद राज को सब जोहार करके चल रहे हैं, फटाफट भाग रहे हैं कि संग्राम में लड़ने के लिए जा रहे हैं हम, और वो भी राम के लिए। रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके उन्होंने अपनी भाथियां बांध ली हैं, दनियों की प्रतंचा चढ़ाई है। देखो ये कितना सुंदर वर्णन कि उधर राजा की, इतने बड़े राजा की सेना आ रही है, ये उनको स्मरण ही नहीं है। वो तो है बेचारे निषाद वनवासी, उनके पास छोटे छोटे जो हैं तरकस हैं, उन्होंने वही बांध लिए। इतने उत्साह से भर गए कि प्रभु राम की सेवा के लिए करना है, और छोटे छोटे जो तरकस हैं वो बांध लिए, छोटे छोटे धनुषों पर ही प्रत्यंचा चढ़ाकर बैठ गए हैं। कवच कैसे हैं उनके, लोहे का कवच। फरसे भाले बरसे जो जिसके हाथ में आओ वही पकड़ कर फटा तैयारी कर ली है उन्होंने शुरू। और ऐसे उमंग से भरे हैं जैसे धरती को छोड़कर आकाश में उछल रहे हो। अपना अपना सारा जो जिसके पास है वही लेकर भागा आया है निषाद राज के पास। निषाद राज ने जब देखा है कि कितने उत्साह से भरा है मेरा सारा समाज, तो उन्होंने सबके नाम लेकर सबको पुकारा है कि कितने अच्छे ढंग से तुम तैयार होकर आए हो। तो कितना सुंदर तुलसीदास जी, ये हम सब लोगों के वर्णन क्या क्यों किया उन्होंने, कि ऐसा जो जिसके पास है। हम लोग कह देते हैं ना, कई बार कोई सत्संग के लिए आता है संदेश, जहाँ कई बार सुनते हैं, कोई कथाएं सुनते हैं, तो वहां पर कोई गुरु उपदेश देते हैं कुछ भी, तो हम लोग तो फटो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ फर्क ਪੈਂਦਾ है, ਇਹ सन्यासी ठहरे, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ सत्संग करना। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਆ। और यहाँ पर यही बता रहे कि देखो जो प्रभु का भगत है वो कैसा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वहां इतने इतने बड़े हथियार होंगे, कैसे सुंदर कवच पहने होंगे सैनिकों ने, जिसके पास जैसा सामान है वैसा ही लेकर निकल पड़ा है प्रभु की सेवा के लिए। तो यहाँ तुलसीदास जी हम लोगों को समझा रहे हैं कि जितना समय तेरे पास है, जितना समय दे सकता है प्रभु को उतना ही दे। हाथ काम से हाथ से काम कर और चित्त निरंजन के साथ जोड़ के रख, तो देख क्या तेरी हालत होती है। और ऐसे उत्साह से भरकर सब आए हैं। और अब जो है ना, निषाद राज जी ने निषाद राज जी भी तो राजा हैं अपने इन समाज के, और उनको ये पता तो है कि जिनसे हम लोहा लेने जा रहे हैं, जिनसे लड़ने जा रहे हैं, वो तो कितने बड़े राज्य की जो है सेना आ रही है वहां। तो दिल में तो पता है कि हाथी, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी, ये तो बेमेल लड़ाई है। और इसीलिए उत्साह देखकर प्रसन्न हो गए हैं अपने सब लोगों का, और अपनी सब सेना के लोगों को कह रहे हैं कि देखो, कायरता मत दिखाना, भागना मत वहां से। और आज आप हम लोग जो काम करने जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा काम है। तो अगर भागना मत, इसी हिसाब से चलो कि मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। और जो सबके सब जो होता है ना, वो उतने ही बढ़ के उत्साह से बोले हैं कि हे वीर, हे निषाद राज, हे निषाद राज गु, आप जरा भी चिंता मत लाइए अपने हृदय में, अधीर मत होइए। हम लोग तो भरत की सेना को ऐसे खत्म कर देंगे, एक एक वीर को मार डालेंगे, एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है तो हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। पृथ्वी को जो है सिरों और धड़ों से भर देंगे। निषाद राज जी ने जब देखा ना कि वाह, कितने वीर हैं,
सबके सब तैयार हैं मरने के लिए। तो उन्होंने कहा है जुझारू लड़ाई का ढोल बजाओ। जब ये कहा है लड़ाई का ढोल बजाओ, तो एकदम से ना छींक आई है। तो छींक भी बाईं ओर आई है। जब बाईं ओर छींक कहते हैं शगुन शुभ हुआ। तो एक ना बूढ़े ने एकदम से कहा, वाह, शकुन तो बहुत सुंदर हुआ है, हमारी ही जीत होगी। पर मन ही मन पता है इतनी बड़ी सेना से हम कैसे जीतेंगे। तो एकदम से उस बूढ़े ने ना बड़े आराम से निषाद राज से कहा है कि सुनो, आप पहले भरत जी से जाकर मिलो, कि मुझे तो ये शुभ शकुन लग रहा है। तो कहीं ये तो नहीं कि भरत जी श्री रामचंद्र को मनाने के लिए जा रहे हूँ। शकुन तो ऐसा है कि लग ही नहीं रहा कि कोई विरोध होगा। तो जब निषाद राज जी ने सुना ना, तो एकदम से कहते हैं, हाँ, ये जो बूढ़े कह रहे हैं, ये इसने जो कह दिया है बात तो बिल्कुल ठीक है, कि बिन विचारे अगर एकदम से जल्दी का हमने सोच लिया तो बाद में पछताना ना पड़े। और पहले तो जाकर भरत जी का स्वभाव देखना चाहिए, फिर ही जरूरत पड़ेगी तो युद्ध करेंगे। तो जहाँ सही कहा है, कहते हैं ना, जो बड़े बूढ़े हैं उनकी तो बात माननी चाहिए। उन्होंने बाल जो धूप में सफेद नहीं किए होते पूरा, उनको थोड़ी सी तो समझ, थोड़ी नहीं बहुत समझ होती है। हम लोग तो अपनी समझ से चलते हैं, उन्होंने इतने देखा होता है पूरा जमाना। तो ये सोचकर निषाद राज जी कहते हैं, चलो ठीक है, तुम सब लोग तैयार हो, जाओ घाटों पर खड़े हो जाओ, ध्यान रखो कि कोई पार ना जाए मेरी आज्ञा के बिना। तो तब तक के मैं भरत जी से मिल के आता हूँ, उनका भेद लेता हूँ। मैं जाकर उनका क्या भेद कैसे लेते थे, भेद कैसे लेना है ये भी बता दिया तुलसीदास जी ने, कि मित्र का भाव है, शत्रु का भाव है, जहाँ उदासीन भाव है, ये जानूंगा, तब आकर उनके अनुरूप ही बस प्रबंध करूंगा। और अब ये भेद कैसे पता चलते हैं कि जो आने वाला है वो मित्र है, शत्रु है, जहाँ सिर्फ वैसे ही मिलने के लिए निकल रहा था आ गया है। तो ये भी तुलसीदास जी ने आगे बता दिया है चौपाइयों में। हाँ जी आशु जी पढ़िए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लखत स्नेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। हस कहि भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देखी दूरी ते कही निज नामु, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणामु। जानी राम प्रिय दीनी हसीसा, भरत ही कहेउ बुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी भगत अनुरागा। गाँव जाति गुहु नाउ सुनाई, कीन्ह जोहारू माथ महिलाई। करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम। भेटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरिसहि फूला। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई लेई सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाई उर लीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। कर मनास जलु सुर सरि परई, तेहि को कहु सीस नहीं धरई। उलटा नाम जपत जगु जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस चमन जड़, पावर कोल की रात।
राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निषाद राज गुना चल दिए और कहते हैं कि मैं परीक्षा ले लूंगा जाकर कि किस भाव से आए हैं। राजा है ना, निषाद राज भी तो है, तो राजा ही ना, चाहे भीलों के की रातों के। तो राजा से मिलने जा रहे हैं तो भेंट भी लेकर जाएंगे। तो कैसा विचित्र उपाय किया है उन्होंने। सम्राट से मिलने जा रहे हैं ना, भरत जी को सम्राट ही मान रहे हैं। तो कंद मूल फल, खग मृग और मीन पीन पाठीन पुरानी, तीनों तरह की भेंट लेकर, कंद मूल फल जो सात्विक भेंट है, और खग और मृग जो है वो राजसी भेंट है, और मीन पीन पाठीन पुरानी ये तामसी भेंट है। और सोचकर चले हैं कि सात्विक भेंट स्वीकार करें या उस पर दृष्टि जाए तो मित्र होंगे, राजसी पर जाए तो उदासीन है कि चल रहा हूं, आया है कोई, कोई बात नहीं। और यदि तामसी भेंट स्वीकार करें या उस पर अधिक रुचि दिखे तो शत्रु भाव है। ये संतों के मुख से जैसा सुना था मैंने वैसा ही बोल दिया है। और ये भाव सोच कर ना चल दिए हैं। और जब चले हैं तो ये सोच भी रहे हैं मन ही मन कि उनको ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि इधर हम युद्ध की तैयारी करके आए हैं, क्योंकि अगर वो युद्ध की इच्छा से आए हैं तो युद्ध ही होगा। और उनका स्वभाव देखकर मैं पहचान ही लूंगा कि वो किस भाव से आए हैं। जब जा रहे हैं तो रास्ते में भी मंगलदायक शब्द शुभ शकुन ही हो रहे हैं। तो पहुंचे हैं वहां पर। तो जाकर निषाद राज ने मुनिराज विशिष्ट को अपना नाम बताया है और दूर से ही दंडवत प्रणाम किया है, और भेंट जो है वहां पर रख दी है। निषाद राज तो वन के राजा हैं, है ना, तो अपने अनुसार ही भेंट लेकर चले हैं। और भरत जी की परीक्षा के लिए चले हैं। तो भरत जी तो देखो तीनों ही गुणों से परे, राजस तामस या उदासीन, किसी कोई भी भेद नहीं है। वो तो भगत रूप में चले हैं अपने प्रभु से मिलने। तो उन्होंने तो किसी भेंट की ओर तो दृष्टि ही नहीं डाली। तो निषाद राज जी ने जब अपना बताया है ना कि नाम, तो वशिष्ठ जी ने उनको देखा, तो देखते ही राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया है, दूर से निषाद है तो इसीलिए पास समीप नहीं गए, दूर से ही प्रणाम किया है, नाम बताया है। और भरत जी को कहा है कि ये श्री राम जी का मित्र है, सुना ही है श्री राम का नाम और मित्र है। तो भरत जी तो उतरे हैं रथ से और उमंग से भागे हैं निषाद राज की ओर। प्रेम इतना है कि राम का मित्र मिला है मुझे, मिलने के लिए आया है, कहाँ पे दृष्टि किसी चीज की ओर डाली ही नहीं। और निषाद राज जी सकुचा रहे हैं जब भरत जी का उमंग देख रहे हैं, भाग रहे हैं भरत जी निषाद राज की। तो निषाद राज जी को लग रहा है कि भरत जी को पता नहीं मैं निषाद जाति का हूँ, तो इसीलिए मेरी ओर आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, अपना नाम पुकार कर बताते हैं, अपना नाम, गांव, जाति और नाम सुनाते हैं, और पृथ्वी पर माथा टेक कर जो हार करते हैं कि भरत जी को ये पता चल जाए कि मैं इस जाति का हूँ, और दूर ही रुक जाएंगे शायद। और दंडवत जब की है ना, तो भरत जी तब तक पास पहुंच गए हैं और उठा लिया है उनको। दृश्य की कल्पना मात्र से इतना रोमांच आ रहा है, कैसे दो प्रेमी मिल रहे हैं, कैसे दो प्रिय मिल रहे हैं। भरत जी तो इतने प्रसन्न हैं कि राम के सखा से मेरी मुलाकात हो रही है, और उनको उठाया है, छाती से लगा लिया है, और हृदय में ऐसा प्रेम आ रहा है कि जैसे लक्ष्मण ने को ही हृदय से लगा लिया है। भरत जी को तो ऐसा महसूस हो रहा है, और को कितने प्रेम से गले लगा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, ईर्ष्या भी हो रही है।
प्रेम मिश्रित ईर्षा है। ये ईर्षा कोई दूसरा ईर्षा नहीं है, ये प्रेम मिश्रित। कई बार होता है ना, हमारा प्रेमी किसी और को बहुत प्रेम करे, तो कई बार लगता है ना, क्यों हो इसको इतना प्रेम। तो ऐसे ही लोग देख रहे हैं, देखो कैसे भरत जी ने कैसे निषाद राज को प्रेम से गले से लगा रहे हैं। हमारी भी कहीं ऐसी हो ना व्यवस्था, हमें भी ऐसा गले लगाए। हम भी तो कई बार देखते हैं ना, गुरुदेव किसी को बड़े प्रेम से बुलाते हैं, तो एकदम से थोड़ी सी ईर्षा कहीं ना कहीं आती है, और ये ईर्षा अच्छी होती है, ईर्षा बुरी नहीं है। ये आता है, प्रभु ऐसे ही हमें भी पुकारो ना कभी, ऐसे हमें भी गले लगाओ, ऐसे हमारा भी हाथ पकड़ के ले चलो। तो यहाँ पर वही हालत है सब लोगों की। देख रहे हैं दोनों के प्रेम को, और मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि हो रही है। देवता भी सराहना करते हुए फूल बरसाते जा रहे हैं। जो लोक और वेदों में सब प्रकार से नीच माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करता होता है, और उसी निषाद को अपने हृदय से चपटाकर भरत जी जो हैं आनंद में परिपूर्ण हो रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर ऋषि लोग कहते हैं, जो लोग राम राम कहकर जब भाई लेते, तो उनके सामने भी, जैसे कई बार वो राम 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 कह रहे हैं ना, तो उनके सामने भी कोई पाप नहीं आ सकता। तो गु को तो श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय से लगाया था, तो उसको तो जगत को पवित्र करने वाला ही बना दिया। जैसे देखो, नदी का कोई भी जल, कोई भी नदी आकर जब गंगा में मिल जाती है, तो गंगा जल ही बन जाती है। तो उसी प्रकार निषाद राज के सराहना कर रहे हैं देवता लोग भी, कि जब राम ने हृदय से लगा लिया, तो फिर भरत ने तो, ये तो पतित पावन खुद ही हो गए। निषाद राज पतित पावन के हृदय से लगकर, तो भरत ने भी इसीलिए राम सखा मानकर हृदय से लगा लिया है। मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी भी तो ब्रह्मा के समान हो गए थे। मूर्ख पामर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम राम जब कहते हैं, परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं। अब फिर से राम राम जब इनका आनंद देखा है ना, तो राम नाम की महिमा तुलसीदास जी ने यहाँ पर फिर से वर्णन कर दी है। आनंद सच में आ रहा है। वाणी नहीं निकल रही है अब तो मेरे भी मुख से, कुछ भी लग रहा है कि उसी आनंद में डूब जाए, कि क्या दृश्य है, कैसे सखा और भाई का मिलन हो रहा है। भरत तो वियोग में राम के ऐसे थे कि निषाद राज को मिलकर ही उन्हें लग रहा है कि लक्ष्मण जी मिल गए मुझे। चलते हैं आगे। कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का नाम ही जो है लेता है, तो वो तो पतित पावन नाम है, तो पावन हो जाता है। तो देवता राम नाम की महिमा आप सुना रहे हैं सबको। अब राम सखा और जब दोनों मिले हैं, तो भरत जी ने ना कुशल मंगल और क्षेम पूछी है। और देखो, भरत जी का जब प्रेम ही देखा है ना, वही निषाद जो सोच रहे हैं, भरत आए हैं, कि कई का पुत्र आया है, और लड़ने के लिए तैयार थे। और जब भरत जी को देखा है, तो अपनी देह की सुध ही भूल कर विदेह हो गए हैं। विदेह कौन है? जो देह से ऊपर उठ जाता है, जिसे अपनी देह का कोई बान ही नहीं रहता, मान सम्मान अपमान कुछ भी उसको मायने नहीं रखता। राजा जनक को विदेह कहा गया है, और उनके कुल में जो भी उत्पन्न हुए हैं उन्हें विदेह, क्योंकि देह से उत्पन्न ही नहीं हुए थे। उनके कुल में एक राजा, तो उन सबको विदेह ही कहा गया था। जो भी जनक के कुल में राजा बना है, उन्हें विदेह कहा गया। और यहाँ पर उसके साथ उपमा दी है,
निषाद राज की, कि इतना प्रेम बरस रहा है भरत जी के। तो उसको देखकर निषाद राज अपनी देह को भूलकर विदेह के समान हो गए। वो टकटकी लग गई है उनकी, और भरत जी को देख रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं, क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। क्योंकि मैं तो प्रणाम कर रहा था, कैसे उठा लिया, मुझे हृदय से लगा लिया। और मैं सोच रहा था कि इनको पता ही नहीं है मैं भील हूँ, निषाद हूँ, और इनको स्नान करना पड़ेगा मुझे लगाकर। पर नहीं, ये तो प्रेम है। और प्रेम का तो संबंध प्रेमी ही जानते हैं। प्रेमी मिलन की क्या बात है। धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती की है, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। और अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल हो गया। ओहो। निषाद राज जी को तो अब आगे क्या बोल रहे हैं। भरत जी ने जब पूछा है ना, कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा, तो बस सोच रहे हैं क्या उत्तर दूं। और कह रहे हैं कि आपसे मिलकर ही मेरा मंगल हो गया। क्योंकि जब भी राम और भरत का नाम आएगा तो निषाद राजगुरु का नाम आएगा ही। जब रामायण कथा पढ़ी जाएगी तो ये प्रकरण, ये प्रसंग आएगा ही आएगा। कहते हैं, मैं तो नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान रामचंद्र जी। और जब उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया, तो अब मेरी तो हर समय कुशल ही कुशल है। मेरा तो हर समय मंगल ही मंगल है। जय हो मंगल भवन अमंगल हारी। हाँ जी, जय श्री राम जी। चलिए आगे जी। नहीं अचरज जो जुग जुग चली आई, केहि न दीनि रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहही, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहही। राम सकहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील सनेहू, भा निषाद तेहि समय बिदेहू। सकच स्नेह मोदु मन बाढ़ा, भरतहि चितवत इकटक ठाड़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल होरे। समझि मोरि करतूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित होई। सियावर राम जय जय राम। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोग वेद बाहिर सब भांति। राम कीन्ह आपन जब ही, ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलउ बहोरी भरत सगु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। जान लखन समदेहि असीसा, जियउ सुखी लय लाख बरीसा। निरखी निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखन निहारी। कहहि लहऊ एहि जीवन लाहू, भेटेउ रामचंद्र बरि बाहु। सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले उलेवाई। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब इन दोनों का तो इतना मिलन तो हुआ, और अब जो है निषाद राज की प्रीति को देखा है। और निषाद राज जी अब कह रही हैं
मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ। लोक वेदों दोनों प्रकार से सबसे बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है ना, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। क्योंकि देखो, सब जब जो भी मिल रहा है ना निषाद राज से, उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि लक्ष्मण जी से मिल रहे हैं। और निषाद राज जी ने भी जब भरत का प्रेम देखा ना, तो अब हृदय में ये हो गया है कि अब तो मैं फिर से जाकर श्री राम के चरणों को देख पाऊंगा, मैं प्रभु राम से फिर से मिल पाऊंगा। तो अब भरत जी ना लेकर चले हैं, शत्रुघ्न जी से मिलवाया है निषाद राज जी को। निषाद राज की प्रीति देखी है, तो भरत जी भी उनसे बहुत प्रेम से मिले हैं। निषाद राज ने अपना नाम लेकर सब रानियों की जोहार की है, तो रानियां भी उन्हें लक्ष्मण जी के समान समझकर ही आशीर्वाद दे रही हैं। कह रही हैं लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। और निषाद राज के भाग्य की सराहना देवता लोग और तुलसीदास जी कैसे करते हैं कि निषाद को देखकर सब ऐसे सुखी हो रहे हैं जैसे लक्ष्मण जी को ही देख रहे हों। और सबको यही लग रहा है कि वाह, क्या इसका जीवन धन्य है निषाद राज का, जिन्हें जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने अपने गले से लगाया था। और निषाद राज भी अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर आनंदित हो रही हैं, और सबको अपने साथ कहते हैं चलिए अब मेरे राज्य में चलिए। और अपने सेवकों को इशारा कर दिया है, क्योंकि इन्हें साथ लेकर आए थे ना सेवकों को, कि देखते हैं जाकर क्या रुख है भरत जी का, किस रुख से मिलते हैं। और जब भरत जी मिले हैं तो बोलती ही बंद हो गई निषाद राज जी की। इतने प्रेम भरत जी का देखकर भाव विवल हो उठे हैं, और इशारा कर दिया है अपने सेवकों को कि जाकर तैयारी करो सबके रहने के लिए, ये तो राम को लेने के लिए चले हैं। सब चल दिए, सेवकों ने इशारा देखा है और चल दिए हैं फटाफट घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों में और जंगलों में रहने के लिए स्थान बना दिए हैं। क्योंकि माताएं आई हैं, उनको भी रुकना है, सबको रुकना है। और पता है, चल रहे हैं 2 दिन से, ऐसे ही चलते चलते जहां पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर विश्राम करेंगे। तो उसके अनुकूल ही तेजी से सब भागे हैं, और उन लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं रुकने की। और जय श्री राम जी आज इसी आनंद में डूबे हुए रहेंगे। कल देखते हैं आगे भरत जी और निषाद राज जी के संवाद सुनेंगे, कैसे निषाद राज भरत जी को सब कुछ दिखाते हैं, या कहाँ कहाँ पर राम रुके थे, और कहाँ पर माता सीता रुके थे, कहाँ विश्राम किया था राम ने। और यहीं पर आज हम भी विश्राम लेते हैं। कल चलेंगे इस कथा में आगे। जय श्री राम जी।